तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2, उसको कंटिन्यू करते हैं। इसके कॉन्सेप्ट्स मैंने लास्ट क्लास में बता दिए थे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। एंड इस क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। आपको प्रूव करना है ये है tan इनवर्स 31/17 के। तो देखो आपको यहाँ पे कुछ याद आ रहा होगा कि यार tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की कोई आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवाई थी, जैसे कि ये वाली tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। बट ये अप्लाई कब होती है? अगर यहाँ पे 2 ना होता। यहाँ पे 2 है तो यानी इसको सिंप्लीफाई करो, यानी ये 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में है। आपको एक 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी मैंने लिखवाई थी, वो इसके ना 3 फॉर्म थी, एक sin इनवर्स x के फॉर्म में, एक cos इनवर्स x के फॉर्म में और एक tan इनवर्स के फॉर्म में। तो हमें यहाँ पे tan इनवर्स के फॉर्म में चाहिए क्योंकि ताकि मैं ये आइडेंटिटी फर्दर अप्लाई कर सकूं। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करते हो इस फॉर्म के 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले से, तो ये बनता है tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। ये यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1/1 माइनस 1/4। एक सेकेंड, हाँ, तो 1 माइनस 1/4 आ गया, प्लस अगेन ये ऐसे ही चलेगा tan इनवर्स 1/7। इसको सिंप्लीफाई करके आप अगर लिखते हो तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये 4 जो है ऊपर आ जाएगा, 4 माइनस ये 3 इधर आ जाएगा। अब आपका एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान जो रखना है, आपको जो मैंने आइडेंटिटीज लिखवाई थी उसमें एक चीज बताई थी, ये होता है x और यहाँ पे इस आइडेंटिटी के हिसाब से ये होगा आपका y। तो x और y का मल्टीप्लीकेशन हमेशा करके देखना है आपको। यहाँ पे x और y का मल्टीप्लीकेशन करोगे 4/3 इंटू 1/7, तो ये देखो कितना आ रहा है 4/21, यानी एक्स वाई इज लेस देन 1 है। ये वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी। अगर ये 1 लेस देन 1 है तो हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, लेकिन अगर ये ग्रेटर देन 1 आती तो आप पाई प्लस कर देते, तो यहाँ पे पाई प्लस करने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको आइडेंटिटी में यूज कर लो डायरेक्ट। tan इनवर्स, अब देखो x की जगह लिखो 4/3, इसकी जगह 1/7, 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। तो ये आपका बन रहा है 28 प्लस 3 अपॉन 21 अपॉन 7 3 21 माइनस 4 अपॉन 21। इससे कैंसिल, और यहाँ पे tan इनवर्स भी लगाना मत भूलना। तो ये साफ साफ आपका आंसर आ गया। tan इनवर्स 28 प्लस 3 होता है 31 अपॉन 21 माइनस 4 होता है 17, और यही आपका RHS है, हेंस प्रूव्ड। अब इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक अलग टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ, मतलब ये भी एक टाइप है क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 का। यहाँ पे क्या होता है, आपका एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है, आपको बोला जाएगा लाइक राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये इसी का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। लेकिन यहाँ पे देखो एक ए आ गया, दिस ए, ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, आप ये सोचो ए नहीं है। अगर ए नहीं होता तो देखो आप क्या सोचते इस क्वेश्चन को करने के लिए। मैं इसको करने का तरीका बता रहा हूँ। अगर ए की जगह होता 1, तो सोचो ये बनता 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर मैं आपसे पूछता सोचो एक्स की वैल्यू क्या लोगे कि ये tan बन जाए। तो आप यहाँ कहते हैं कि सर एक्स की वैल्यू ना आप साइन थीटा ले लो, ताकि ये जो नीचे की वैल्यू है सॉल्व होके कॉस थीटा आ जाए, तो ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा आ जाए। तो आप ये सोचते हैं कि सर एक्स की वैल्यू को आप साइन थीटा लो। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ अगर यहाँ पे 1 आ गया, 1 की जगह ए आ गया, तो आपका काम बस सिंपल है, जो आप पहले ले रहे थे ना साइन थीटा, उसकी जगह बस एक ए और जोड़ दो। तो आप एक्स को पता है क्या लो, ए साइन थीटा। अब देखो चेंज क्या आएगा, एक्स पुट लेट यहाँ पे करना एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ध्यान रखना थीटा की वैल्यू भी चलो पहले ही निकाल लेता हूँ मैं, एक्स बाय ए इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर हम साइन को उधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लेकिन अभी काम है इसका,
आप यहाँ पे पुट करो वैल्यू, ये आपका कितना बनेगा, tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, अब देखो a की x की जगह लिख रहा हूं a साइन थीटा होल स्क्वायर, देखो कितना बनेगा, ये बनेगा a साइन थीटा अपॉन, अब यहां देखना ए स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर देखो मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या होगा, tan इनवर्स दिस इज ए साइन थीटा अपॉन, देखो ये जो ए स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, मतलब ए स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो ए बन के जाएगा और अंदर रह जाएगा इतना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको क्या देता है, और देखो इस ए से ये वाला ए कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि आपके पास आ गया tan इनवर्स tan थीटा। आपको बताया tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा थीटा, थीटा देख लो आपके पास यहाँ पे मैंने निकाल के रख दिया है कितना, साइन इनवर्स x बाय a, तो ये आपका आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर। अब देखिए हम लोग इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए डाउट आपका। यहाँ पे एक दे रखा है tan इनवर्स, यहाँ पे दे रखा है 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, और आगे कुछ डोमेन दे रखा है, डोमेन से भी हमें कुछ लेना देना है नहीं इसके। आपको क्या कहते हैं, इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा आता है ना, आप ये सोचो कि a की जगह कुछ भी नहीं है और ये 1 है, a की जगह कुछ नहीं है, ये क्या है, मान लो 1 है। अगर ये ऐसा होता 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये हटाई दो, तो ऐसा होता, तो इस केस में आपको साफ पता चल रहा है यार ये tan 3 थीटा की आइडेंटिटी सा बन रहा है। tan 3 थीटा की आइडेंटिटी ये होती है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो यानी आप x की वैल्यू यहाँ पे क्या लेते, थीटा। अब मैंने आपको बताया हुआ है अगर आप x की वैल्यू यहाँ थीटा ले रहे होते, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है क्वेश्चन में a भी जोड़ दिया, तो आप क्या करो x की वैल्यू ले लो a tan थीटा और सेम तरीके से इसको सॉल्व करो। आप क्या करोगे, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x की जगह लिखो a tan थीटा माइनस यहाँ पे a tan थीटा का क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3 इंटू a tan थीटा का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो इसको आगे, tan इनवर्स ये कितना बनेगा 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a क्यूब, देखो ये a tan थीटा का होल स्क्वायर करोगे ना और बाहर a है तो ये a क्यूब बन जाएगा और ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। आप देखो ऊपर और नीचे से a क्यूब और a क्यूब कॉमन आ रहे हैं, tan इनवर्स a क्यूब कॉमन आया, अंदर रहेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और यहाँ नीचे से भी a क्यूब कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, अंदर बचा ये वाला टर्म, और ये टर्म आपको पता ही है किसके बराबर है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला, तो यहाँ पे आप लिखोगे tan 3 थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल आ गया 3 थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, इस एक को उधर भेजो x बाय इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो थीटा आपका कितना हो गया tan इनवर्स, इस tan को मैं इधर भेज रहा हूँ tan इनवर्स x अपॉन a, तो ये बन गया आपका 3 tan इनवर्स x अपॉन, दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए अब हम और टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें थोड़े देख लेते हैं, जैसे कि इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चंस तो बहुत इजी है, चलो मैं एक एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 11 करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बहुत इजी सा दे रखा है, 1 नंबर में आएगा, ये एमसीक्यू में कराना होगा तो 2 साइन इनवर्स 1/2, आपका काम है बस प्रिंसिपल वैल्यू का ध्यान रखना। तो आप देखो क्या करोगे, प्रिंसिपल वैल्यूज पे सारी चीज है, ये है 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, आपको पता है 1/2 कब आती है, साइन 30 पे, और साइन 30 को π/6 लिखा जाता है, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा π/3। तो अब ये फर्स्ट एक्सरसाइज में कराया था मैंने, इसकी वैल्यू निकालना, प्रिंसिपल वैल्यू 2 इंटू आ गया cos π/3, cos π/3 जो वेरिएबल नो 1/2 होता है, इससे कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 आपको पता है कितना होता है
π/4 क्योंकि ये tan की रेंज में आ रहा है, तो ये सॉल्व होकर आपका π/4 बन गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ओके, इसके बाद मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देख लो क्या है, इसमें आपको एक चीज गिवन है, आपको बोला है, प्रूव नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 14 में, इफ साइन और ब्रैकेट है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1। देखो ये गिवन है आपको, यहाँ पे हमें प्रूव नहीं करना। काफी बच्चे ध्यान नहीं देते, इसको प्रूव करने में लग जाते हैं, जो कि कभी हो नहीं सकता, ऐसे प्रूव नहीं हो पाएगा डायरेक्ट। आपको बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ x, यानी इस बार ये आपको गिवन है। अब ये गिवन है तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देख लो। यहाँ पे लिखा है 1, देखो यानी कि ये है साइन। अगर इस साइन को आप उधर भेजो तो साइन इनवर्स बनता है ना, तो लेफ्ट साइड में क्या रह जाएगा, इतना ही रह जाएगा, और यहाँ बन जाएगा साइन इनवर्स 1। आप देख लो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू होती है आपकी π/2। अब एक चीज अगर आपको याद हो, अगर ये π/2 के बराबर आ रहा है तो यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x π/2 के तभी बराबर आ सकते हैं अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो, और यहाँ पे देख लो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। देयरफॉर x की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 1/5। हो गया सॉल्व। फिर से देख लो, मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर ऐसे समझ में नहीं आया हो तो देखो, ये इसके बराबर होता है, इसके बराबर है, मतलब अगर कभी भी साइन इनवर्स x का फंक्शन और कॉस इनवर्स x का फंक्शन, इन दोनों का सम अगर π/2 के बराबर आया ना, तो इसके जो अंदर की वैल्यू है कंपलसरी इक्वल होएगी अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। तो अगर ये अंदर की वैल्यू दोनों की इक्वल है, यानी ये जो x है ये किसके बराबर होना चाहिए, 1/5। तो x की वैल्यू आ गई। अब देखिए, मुझे ना इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है, और वो क्या है उसको देखना। देखो, जब भी मैं कहता हूँ ना tan इनवर्स, और मान लो यहाँ पे लिखा है tan और x, ठीक है, तो आप इन दोनों को कैंसिल कर देते हो। इसको ध्यान रखना, बिफोर कैंसिलिंग tan इनवर्स, मतलब बिफोर कैंसिलिंग इनवर्स ट्रिगो and trigo function, you must be sure that its domain नहीं, that x belongs to its range। मतलब ये जो x है ना, वो उसकी रेंज में आना चाहिए। अगर आप tan इनवर्स कर रहे हो तो tan इनवर्स की रेंज में ही x होना चाहिए। अगर आउट ऑफ रेंज है तो आपको इसको रेंज में पहले लाना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो आपको याद हो, आपने ये जनरली हम लोग क्या करेंगे, इसको 2π/3 डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। आप सबसे पहले चेक करोगे ये जो 2π/3 है, आप देखोगे साइन इनवर्स की जो रेंज थी वो क्या थी, -π/2 से π/2। तो ये 2π/3 जो है यहाँ पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, चेक कैसे करना है, आप पाई की जगह 180 पुट करके देख लो, और आपको साफ दिख जाएगा यार ये तो बन रहा है 120 और ये तो 90 के बाहर का है, तो ये तो ऐसे नहीं बन सकता। तो आपका नेक्स्ट काम क्या होगा, ये जो 2π/3 है ना, इसको आपको क्वाड्रेंट रूल से चेंज करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा, देखो, आप एक बात सोचो, साइन थीटा और साइन π-θ दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव, साइन π-θ। तो आप इस साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, साइन
पाई माइनस और थीटा आपका हो जाएगा इस बार ये। तो आपका ये क्या बना, साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस 2 पाई। इसको देख लो, मैं सॉल्व करता हूँ तो ये पाई बाय 3 बन रहा है। अब देखो, अब आप साइन और साइन इनवर्स को हटा सकते हो और आंसर लिख सकते हो पाई बाय 3। इसका रीजन ये था कि ये रेंज में आना चाहिए, लेकिन 2 पाई बाय 3 रेंज में नहीं था, रेंज ऑफ आंसर से बाहर है। तो इसलिए जब भी ऐसा होगा आपको क्वाड्रेंट रूल से इसको बदल के लिखना पड़ेगा और आपका आंसर आएगा ये। और जो जल्दबाजी करता है वो इसका आंसर क्या लिख देता है, 2 पाई बाय 3। दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट और ये करेक्ट है। आप इसको पाई माइनस पाई बाय 3 डायरेक्टली भी लिख सकते थे 2 पाई बाय 3 को, तो ये आपका ऐसा आ जाता साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाय 3। क्योंकि देखो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, पाई माइनस पाई बाय 3, ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट मैंने आपको ऐसे इसलिए लिखवाया क्योंकि आपको यहाँ तो चलो साफ पता चल रहा है 2 पाई बाय 3, तो इसको पाई माइनस पाई बाय 3 लिख देंगे। लेकिन अगर ऐसे ना हो, कुछ ज्यादा चेंजेस हो, जैसे 5 पाई बाय 7 लिख दिया, तो अब आप इसको पाई माइनस करके लिखने में प्रॉब्लम आएगी आपको, तो आप इसको बना नहीं पाओगे। तो बनाने से बेटर आप क्या करोगे, आप ये चीज अप्लाई कर देना, तो वो हो जाएगा। आप दोनों मेथड यूज कर सकते हो जहाँ पे आपको जो बेटर लगे। ओके। चलिए, अब मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया, तो इसी से ये जो क्वेश्चन था ना, इसको नोट कर लो बेशक आप। ये क्वेश्चन नंबर 16 था आपकी बुक का। तो अब मैं एक और सिमिलर क्वेश्चन करा देता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6। तो सबसे पहले तो आप देख लो, कॉस की जो वो होती है 0 से पाई होती है। 0 से अगर पाई होती है तो आप ये चेक करो 0 से पाई से बड़ा है, ऑफ कोर्स बड़ा है। देख लो, यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये 1 से तो ऊपर आएगी वैल्यू, तो 1 पॉइंट समथिंग पाई आएगा, दैट एक्सीड्स दिस। तो आप क्या करोगे, इसको चेंज करो। आप इसको चेंज करके कैसे लिख सकते हो, अब यहाँ पे ये सोचना है कि दिस इज पॉजिटिव। आपका कहीं दिमाग बोले कि यार पाई माइनस थीटा करके देखो, पाई माइनस 7 पाई बाय 6 करके देखो, बट यू कांट डू दिस। व्हाई? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साफ साफ जो कॉस होता है वो आपका नेगेटिव होता है। तो ये तो आप किसी भी कीमत पे ले ही नहीं सकते। अब बाकी बची और चीजें, आप सोचोगे कि सर पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा देख लो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये आता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। अगेन ये जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं 2 पाई माइनस थीटा लेने की। 2 पाई माइनस थीटा के बारे में बात कर रहा हूँ, वो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको ऐसे करो आप, 2 पाई माइनस थीटा करो, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस तो होता है पॉजिटिव। तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 7 पाई बाय 6। तो ये आपका देख लो कितना बनता है, कॉस इनवर्स कॉस ये 12 पाई माइनस 7 पाई बाय 6। तो इट कम्स आउट टू बी cos इनवर्स cos 5 पाई बाय 6। अब देख लो आप, ये बन गया आपका 5 पाई बाय 6। और देख सकते हो आप यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी कि 1 पाई से छोटी ही वैल्यू आएगी। अगर ऐसे भी क्लियर नहीं हो रहा तो उसमें 180 डिग्री आप पुट करके देख लो, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5 पाई बाय 6। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस एक्सरसाइज को आप अपने आप से कर सकते हो बाकी के क्वेश्चंस को। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और वो है कन्वर्जन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, कन्वर्जन ऑफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू अनदर। बहुत आसान है। यहाँ पे मान लो मैं आपको ना एक ये देता हूँ, एक साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई है, ये एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अगर आपको इसको कॉस इनवर्स के टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, देखो ये पता है कैसे होता है, आपने ट्राइंगल बनाना हमेशा। ट्राइंगल में देख लो, ये साइन जो है, ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, आपको साफ साफ पता है, ये परपेंडिकुलर होता है और एक
P अपॉन H होता है। तो ये P रिप्रेजेंट कर रहा है आपके X को, ठीक है, और ये जो है ये कर रहा है आपका हाइपोटेन्यूज Y। तो आप ये देख लो ये कितना आ जाए आपका y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अगर आप इसको ऐसे देखोगे। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कैसे कर रहा हूँ मैं। साइन इनवर्स इसको मान लो थीटा, तो ये क्या आ गया साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाय वाई, ये एंगल है थीटा। तो एक्स बाय वाई आपको बता ही दिया। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो गया आपका एक्स, हाइपोटेन्यूज हो गया वाई। इसको आप पाइथागोरस से निकाल लो। अब इतना तो हो गया। इसके बाद अगर आपके पास साइन थीटा है तो आप कॉस थीटा की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। कॉस थीटा क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे देखो बेस कितना है, बेस है आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज तो वाई है। अब आप क्या करो, देखो ये थीटा ही तो है, यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो। ये कॉस इस इधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, तो यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा कॉस इनवर्स रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन। और ये देखो थीटा ये है, थीटा ये है, तो यानी कि ये इसके बराबर आ गया कॉस के। आप किसी भी फंक्शन को किसी और फंक्शन के रिस्पेक्ट में ला सकते हो। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ tan थीटा का। तो यहाँ से देख लो इस ट्राइंगल से tan थीटा की वैल्यू कितनी बनती। tan थीटा क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपका x अपॉन बेस क्या कहते हैं, बेस है आपका अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर भेज दो तो ये आपका थीटा बन गया tan इनवर्स x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को ऐसे चेंज कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चंस कराता हूँ कन्वर्जन के यूज के लिए, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और यहाँ पे मैं मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूँ। देखो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 लेते हो मिसलेनियस का चैप्टर 2 के, तो यहाँ पे लिखा है 2 साइन इनवर्स 3/5 आपको प्रूफ करना है ये है tan इनवर्स 24/7 के। बहुत सिंपल है। देखो बात आती है 2 साइन इनवर्स समथिंग, बट आपने तो फॉर्मूला 2 tan इनवर्स का पढ़ा है, 2 साइन इनवर्स वाला तो कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। तो 2 tan इनवर्स का आपने फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स। तो ये tan के टर्म्स में अगर लाना है तो भाई इस साइन को पहले tan में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कन्वर्जन करोगे साइन इनवर्स, इसको आप ले लो x, तो साइन x आपका कितना हो गया, इस साइन इनवर्स को दे भेजोगे साइन x, ये आ गया 3/5। अब आपका काम है ट्राइंगल बनाना। अगेन ट्राइंगल के अंदर साइन क्या होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज दिस, हाइपोटेन्यूज इज 5। पाइथागोरस यूज करोगे तो ये आपका 4 निकल जाएगा। अब नेक्स्ट आपको tan लाना था ना, तो आप tan x की वैल्यू इस ट्राइंगल से निकाल लो। tan x कितना आएगा आपका 3/4, तो x की वैल्यू निकाल लो कितनी है, tan इनवर्स 3/4, और x की वैल्यू इसके बराबर है। तो यानी कि ये जो है आपका, ये आप इसको साइन इनवर्स 3/5 इसको रिप्लेस कर सकते हो आप tan इनवर्स 3/4 के साथ सिंपली। तो आपका काम क्या आएगा, सीधा सीधा इसकी जगह लिखोगे 2 tan इनवर्स 3/4। अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लो, क्या बनेगा tan इनवर्स 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। ये आपका देख लो सॉल्व होके कितना आता है। तो इसको मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ये आएगा 2, दिस विल बी 3/2 अपॉन 16 माइनस 9 अपॉन 16, इससे कैंसिल होगा, ये आ गया 8। तो ये 8 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा 24 अपॉन नीचे आपका आ रहा है 16 में से 9 गया 7, एंड दैट इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस करते हैं, मैं आपको कराने वाला हूँ आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 10 मिसलिनियस का एग्जाम्पल है, एंड इट इज सिंपल। देखो इसमें मैं आपको 2 तरीके कराने वाला हूँ, ध्यान रखना कोई सा भी फॉलो कर सकते। ये आपको प्रूफ करना है इसमें। देखो सबसे पहले ना मैं आपको एक सिंपल वाला मेथड करा रहा हूँ, मतलब इसमें आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। चलो वो वाला मैं बाद में कराता हूँ, वरना आप ये वाला नहीं सीखोगे।
इसमें देखो ये वाला थोड़ा शॉर्ट पड़ सकता है जो मैं अभी करा रहा हूँ, बट इजी वो वाला होगा, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। बट यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है कॉस का टर्म है और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है साइन का टर्म है। तो सबसे पहली चीज आप इसको एक्स लेट करो, इसको आप वाई लेट करो, तो ये आपका बनेगा ऐसे, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू एक्स, तो आपका साइन एक्स आ गया 3/5। ये आपका बनेगा साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल्स टू वाई, तो ये आपका बन गया साइन वाई इज इक्वल्स टू 8/17। अब देखो यहाँ पे है कॉस, राइट, और ये है x माइनस वाई। अगर ये कॉस इनवर्स इधर होता, इधर लेके जाते, तो ये ऐसा बनता कॉस x माइनस वाई। और आपको पता है कॉस x माइनस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। मतलब अगर x है तो फिर x और y लगाएंगे, ये होती है। तो अगर ये आइडेंटिटी यूज करनी है आपको, तो आपके पास ये सारी वैल्यू होनी चाहिए। cos x की वैल्यू है नहीं है, बट आप निकाल सकते हो अगर आपके पास sin x की वैल्यू है। तो देखो cos x की वैल्यू वही ट्राइंगल रूल से निकाल लेना, ये आपका आ गया 3, तो ये 5, तो ये बन गया 4। cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका 4, हाइपोटेन्यूज है 5। cos x, cos y की वैल्यू है नहीं है, तो cos y की वैल्यू निकाल लो। cos y की वैल्यू क्या होगी, सेम इसका ट्राइंगल अलग बनेगा 17, तो ये आपका देख लो ये बनता है 289 माइनस 64, दैट इज 9 5 225, दैट इज ये आपका आ गया 15। तो बेस बेस है आपका, एक सेकंड, हाँ 15 अपॉन हाइपोटेन्यूज 17। अब काम इजी होने वाला है, आपका काम क्या है इधर देखना। आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू निकालो, cos x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई देख लो यही टर्म है, इज इक्वल्स टू cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो यहाँ पे cos x की वैल्यू देख लो 4/5 है, cos y की वैल्यू 15/17 है, sin x की वैल्यू 3/5 है, क्वेश्चन में ये है, sin y की वैल्यू 8/17 है। अब आपका काम क्या है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना, जो चीज जिससे कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर लो। ये आपका बन गया 12/17 और ये बन रहा है आपका 24/85, तो एलसीएम आएगा 85। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका बन रहा है 5 12 12 5 60 प्लस 24, दैट इज 84/85। अब यानी कि cos x माइनस वाई की वैल्यू ये आ गई है। तो देखो आप इसको लिखोगे कैसे, cos x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 84/85, cos को उधर भेज दो, यानी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 84/85। एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दो, x क्या ले रखा था ये, y क्या ले रखा था ये, तो x की जगह लिखोगे साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 84/85। हेंस प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, ये सारी चीज इस टाइप के सारे क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगी। और वो क्या है समझो, देखो ये आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, लेकिन आपने ये साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के टर्म्स में नहीं सीखा, लेकिन आपने एक फॉर्मूला जरूर सीखा। अगर ये tan होता, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अगर होता, तो आप यहाँ पे सीधा एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, ये वाला x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। तो अगर ये tan में होता तो tan में आंसर आता, tan को cos में कन्वर्ट कर देते, आपको आंसर मिल जाता। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये जो है आप इसको tan में कन्वर्ट करो, बनाना तो आपको अगेन ट्राइंगल ही पड़ेगा, ये 3 ये 5 ये 4, और आपके पास साइन इनवर्स है ये, तो tan इनवर्स में डायरेक्टली लिख देता हूँ आपको, मैं जैसे मैंने सिखाया था, ये कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही इसका ट्राइंगल जो बना था, याद हो आपको, ये 8 था ये 17 था, तो ये आपका क्या होएगा 15 आ गया था। तो यहाँ पे ये tan इनवर्स क्या बन जाएगा 8/15। तो देखो यहाँ पे ये बन गया tan इनवर्स 8/15। अब देखो यहाँ पे आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, और यहाँ आइडेंटिटी यूज होगी तो कितना बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई कर लो, x है आपका ये और y है आपका ये वाला, तो यहाँ पे आपका ये 8/15 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई 3/4 इंटू 8/15। तो आप इसको देखो ये कितना बन जाएगा, सॉल्व करके देखो, ये इसका एलसीएम आ रहा है 60
और ये आपका बन रहा है 15 3 45 माइनस 8 4 52। नीचे बन रहा है आपका ये 60 प्लस 8 3 24 अपॉन 60। इससे ये हो गया कैंसिल। ऊपर का टर्म देख लो कितना आ गया, tan इनवर्स 45 में से आप 32 हटा दो, ये बन जाएगा आपका 13 और नीचे का टर्म बन गया आपका 84। अब देखो क्वेश्चन तो लास्ट में कॉस्ट में कह रहा है ना, तो आप इसका एक ट्रायंगल नया बनाओ और इसको कन्वर्ट कर दो कॉस्ट में। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया 13, बेस हो गया 84। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, हाइपोटेन्यूज आपको 85 मिल ही जाएगा। तो जब आप इसको कन्वर्ट कर दोगे कॉस इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स में किस चीज का ध्यान रखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। बेस है आपका 84 और हाइपोटेन्यूज है आपका 85, दैट इज इक्वल्स टू RHS। ये हो गया हेंस प्रूफ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, हमेशा tan इनवर्स के टर्म्स में ले आओ, फिर tan इनवर्स के टर्म्स में आंसर आएगा। राइट साइड में अगर और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसमें चेंज कर दो फाइनल आंसर को, तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, और ये है एग्जाम्पल नंबर 12। ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन आपने किया नहीं। यहाँ पे क्या दे रखा है, tan इनवर्स दिस इज a cos x माइनस b sin x अपॉन, यहाँ पे दे रखा है b cos x प्लस a sin x। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको ये दे रखा है a बाई बी tan x इज ग्रेटर देन -1। तो ये डोमेन के लिए दे रखा है आपको, मतलब तो इस पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं रखना। अब चीज पे ज्यादा ध्यान रखना है वो देखो। तो देखो अब क्या करना है, इसमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, हमें ना इसको फॉर्म में लेके आना है दूसरे, और वो कौन से फॉर्म में लाना है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप इसको कोशिश करोगे tan में लाने के लिए, tan का टर्म चाहिए, ठीक है, tan x का टर्म, इसको बनाने की कोशिश करनी है। तो देखो ये tan x कब बन सकता है, अगर आप पूरी इक्वेशन को देखो, अगर आप इसको b cos x से डिवाइड करो तो ये देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, sin x बाय cos x tan बन जाएगा। लेकिन हम खाली तो इसको कर नहीं सकते, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b cos x। देखो इस पूरे को मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो ध्यान देना ये बनेगा a cos x अपॉन, पूरे को कर रहा हूं ना मैं, तो ये ऐसे बनेगा b cos x। सेम काम मुझे इसके साथ भी करना पड़ेगा, b cos x अपॉन b cos x प्लस a sin x अपॉन b cos x। आपको आइडेंटिफाई करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है कि सर आपको कैसे पता चला b cos x, तो आप एक चीज का ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो ये वाला एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ये वाली जो टर्म होगी ना हमेशा इसी से करना है। इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें ना tan इनवर्स का यहाँ पे जो भी आप फॉर्मूला बनाते हो ना, ध्यान रखो, अगर आप मान लो a माइनस बी का tan इनवर्स का कह रहा हूँ, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b की अगर कोई आइडेंटिटी यूज करते हो, उसमें ऐसा आता है tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, 1 प्लस ए बी। तो यहाँ पे हमेशा 1 आता है, तो यहाँ पे इसको 1 बनाने की कोशिश करनी होती है। और ये 1 कैसे बनेगा, जब आप इसी से डिवाइड कर दो। तो b cos x से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया। ये तो देखो यहाँ पे 1 बन गया, cos x से cos x कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, और ये एज इट इज। ये आप देख लोगे यहाँ पे क्या बन रहा है, tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan x अपॉन 1 प्लस a बाई बी tan x। अब देखो आपको चेंज क्या लेके आना है, यहाँ पे ये चीज नहीं है। यहाँ पे आप देखो, अगर देखो ये आपको ना अंदर एक फॉर्मूला बनाना होता है tan a माइनस बी का, और ये फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, मिसिंग क्या है, ये तो आपको tan का टर्म मिल गया, लेकिन ये नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं है तो हम बना सकते हैं अपने आप, और वो कैसे बना सकते हैं, ये देखो। आप देखो इसको आप कैसे बना सकते हो, एक चीज बता देता हूँ, चलो मैं आप इसको ना आइडेंटिटी, देखो इसको आप ये लिख सकते हो,
a बाय बी जो है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan। अब ये tan के फॉर्म में आ गया, अपने आप से tan इनवर्स और tan जोड़ दो, देख लो ये tan थीटा ही हो गया आपका इसका। तो आप इसको ना चेंज करके लिख दो, मैं इसको आपको लिखवा देता हूँ, इसकी जगह ये लिखना है, तो ये आपका बनेगा tan इनवर्स tan इनवर्स a बाय बी माइनस tan x अपॉन, नीचे भी यही करना है, 1 प्लस ये जो a बाय बी है इसकी जगह लिखो tan इनवर्स a बाय बी इंटू tan x। देखो अभी आइडेंटिटी किसकी बनी है, इसको मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। ये आइडेंटिटी ध्यान दोगे तो ये बन रही है tan a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है। तो ये आपका बन गया सॉल्व होके, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, ये ऊपर आ गया, ये आपका बना tan इनवर्स tan a माइनस बी, कह रहा हूँ मैं फिर से ध्यान देना, a क्या है यहाँ पे आपका, ये इंपॉर्टेंट है, a आपका बेटा ये है, दिस इज a एंड b जो है वो है ये tan a माइनस tan b। तो tan a माइनस b की आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, तो आप इस पूरे ब्रैकेट की जगह लिख सकते हो tan a माइनस b। अब देखो ये tan और tan इनवर्स ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, अंदर बचेगा सिर्फ ये tan इनवर्स a बाय b माइनस x, हेंस प्रूव्ड, हो गया। तो ओवरऑल मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं अभी तक इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड आई विल सजेस्ट कि आप अपने आप से मिसलेनियस ट्राई करो, अगर आपको कुछ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट अपने पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।